अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बात करूंगी कि गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना बहने लगता है और किचन तंदूर की तरह गर्म हो जाता है, ऐसे वक्त में भी जब एक औरत अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है तो ये सिर्फ़ एक घरेलू काम नहीं होता, ये इसकी मोहब्बत, कुर्बानी और एहसास ज़िम्मेदारी का जीता जागता सबूत होता है। इस अमल में जो है औरत की मोहब्बत की झलकती है। गर्मी में किचन में खड़े होना आसान काम नहीं। तेज़ धूप, पसीना और किचन की तपिश इंसान को निढाल कर देती है, लेकिन औरत अपनी राहत को नज़रअंदाज करके ख़ुद गर्मी बर्दाश्त करके सिर्फ इसलिए खाना बनाती है कि इसके बच्चे, शौहर और बुज़ुर्ग भूखे ना रहें। वो ख़ुद प्यासा रह सकती है मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी अपने को तकलीफ़ हो। बहुत सी औरतें अल्फाज से मोहब्बत का इज़हार नहीं करती, बल्कि उनके काम, इनकी खिदमत और वक्त पर तैयार खाने में वो खामोश मोहब्बत छुपी होती है। गर्मी में भी वक्त पर नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार करना इस बात का सबूत है कि वो अपने प्यारों की ज़रूरियात को अपने आराम पर प्रेफर करती है। गर्मी में जो है काम करते हुए लेकिन अपना ख़्याल रखते रहें। किचन में एक साथ ही एक वक्त बहुत देर तक खड़े नहीं रहें। बार बार जो है बाहर आकर एयर कूलर के सामने या किसी भी फ़ैन के नीचे बैठ के जो है ठंडी थोड़ी हवा लेके 5 मिनट रेस्ट करते रहें और फिर काम करते रहें। और गर्मी में जो है वो लाइट से खाने बनाएं। बहुत ज़्यादा हैवी खाने भी बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें बहुत देर तक किचन में खड़ा रहा जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। साथ साथ हमें ज़रूर काम करना होता है अपने घर वालों के लिए, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। लाइट से खाने बनाएं। माँ की मोहब्बत सबसे अजीम जज्बा है। जब वो शदीद गर्मी में भी बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है तो ये महज खाना नहीं, मोहब्बत का एक मुकम्मल सबूत होता है। और इसके साथ साथ ज़रूर अपना ख्याल रखते रहें। मैं तो ये घर का दही जमा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के दही से तो एलर्जी है, उससे गला ख़राब हो जाता है। घर का जमा हुआ दही से मैं ये लस्सी बना के फ्रीज़ में रख लेती हूँ, फ्रीज़र में, और उसको जो है किचन से निकल के थोड़ी देर में ये लस्सी पीती रहती हूँ। इस तरह करके ज़ाहिर है हमें अपने बच्चों के लिए करना तो होता है खाना बनाना, गर्मी में खड़ा रहना ये भी ज़रूरी ही है। गर्मी का मौसम इस तरह गुजारना है तो इसके लिए जो है मैं ये तो लस्सी बना के फ्रिज में रख के ये पीती रहती हूँ। इससे हाइड्रेट रहती हूँ और एनर्जी मिलती रहती है काम करने की। और किचन में खड़े हों तो बार बार पानी पे अपने फेस पे जो है पानी के छींटे भी मारती रहती हूँ, क्योंकि ये सब जो है किचन में खड़े रहना और बच्चों के लिए करना ये तो हमारा काम है। ज़ाहिर है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। होटल का खाना तो बच्चों को नहीं खिला सकते, इतना अनहाइजीन खाना होता है, तो इसलिए जो है ये सब करना पड़ता है। इसके साथ अपना ख्याल रखें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें ताकि हम ये सब कुछ कर सकें। क्योंकि जो है जब माँ जो होती है ना, एक वो जानती है कि बच्चे जब स्कूल से थके हारे आएंगे तो उन्हें घर में गर्म खाना उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा, और वही मुस्कुराहट माँ की थकन को दूर करती है। तो जो है ये कि खाने के ज़रिए औरत सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि वो रिश्तों को जोड़ती है। गर्मी में भी खाने की खुशबू, जायका और एहतमाम घर के माहौल को पुरसुकून और पुरमोहब्बत बनाता है। गर्मी की शिद्दत दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश क्या करें कि जो है सुबह के टाइम या जो दोपहर गुजर जाए तो शाम के वक्त जो है अपने खाने बना के रख लें। ऐसा ही करके इस तरह से मेंटेन करके ही हम गर्मियाँ गुजार सकते हैं। और बिल्कुल लाइट से किचन में कपड़े पहने जाएं, लॉन के बिल्कुल लाइट से कपड़े जिनसे जो है पसीना और हवा पास होती रहे। और अगर मुमकिन हो तो कोई जो है फ़ैन वगैरह रख लें। मेरा तो एक नेक फ़ैन है, वो अभी ख़राब हो गया है तो मैं उसको जो है वो अपने यूज़ करती हूँ, वरना स्टैंड फ़ैन रख लें। और किचन की खिड़की को ज़रूर खुला रखें ताकि उसमें से वेंटिलेशन होती रहे। लाइट से खाने बनाने की कोशिश करें। और जल्दी खाना बनाने के लिए आप माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो खाना जल्दी बनता है। मुसलसल गर्मी में खड़े रहने से थकन ज़्यादा होती है, इसलिए दरमियान में छोटे वफ़के लें, थोड़ा गैप लेते रहें। किचन की खिड़कियाँ जो है वो खुली और हवादार सी होनी चाहिए और उनको जो है खुला रखें। गर्मी शिद्दत जो है 12 बजे बहुत ज़्यादा होती है, शाम 4 बजे के दरमियान होती है। अगर आप उन औकात से पहले या बाद में किचन के काम कर लें तो गर्मी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। रोज़ उस किचन में लंबा वक्त गुजारने के बजाय हफ्तावार प्लानिंग करें। इसमें ये भी शामिल है कि कौन सा खाना जल्दी बनता है और कौन सा जो है वो
थोड़ा टाइम लेता है। इसकी हफ्तावार प्लानिंग कर लें, सब्जियाँ काट के रख लें। किचन में काम करते हुए जिसमें से पसीना ज़्यादा निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो इससे जो है पानी हर थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। अपने साथ कोई जूसेस बना के रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी का इस्तेमाल करें। किचन में काम करते वक्त कभी भी कोई मोटे या नायलॉन के कपड़े या गर्मी की उसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सूती और खुले हुए लॉन के कपड़े पहनें। सूरज की तेज़ रोशनी से बचने के लिए पर्दे या ब्लेंडर लगाएं। अगर आपके पास कोई भी हैंड फ़ैन या कूलर फ़ैन हो तो काम के दौरान वो इस्तेमाल करते रहें। और मैं तो जो है वो काम में लस्सी पीती रहती हूँ, और मैं ये अपना नींबू पानी भी बना कर रख लेती हूँ। ये इसके लिए मैं जो है वो ये मुझे बाहर के नींबू पानी नहीं पसंद होते, इसलिए मैं अपना ये जो है ये बना के रखती हूँ और किचन में काम के दौरान बार बार पीती रहती हूँ। इसमें लेमन है, गुड़ है और ब्लैक सॉल्ट है। लेमन जूस को जूसर में डाला और फिर इसके अंदर गुड़, और गुड़ इसलिए कि मैं चीनी यूज़ नहीं करती तो गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ, और ब्लैक सॉल्ट डाला और ये जो है वो अच्छा सा बन जाता है। और फिर ये जूस इसको पीते रहने से एनर्जी रहती है, ठंडा ठंडा पीते रहो तो एहसास अच्छी फीलिंग होती है बॉडी में, एनर्जी रहती है, हाइड्रेशन रहती है, क्योंकि लेमन में तो जो है विटामिन सी से लेमन भरा हुआ होता है। तो इससे जो है वो इस तरह करके ही हम ऐसे अपना ख्याल रख के ही हम गर्मियाँ गुजार सकते हैं और अपने घर वालों के लिए खाना बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए खाना बनाना तो बहुत ज़रूरी है। ये एक औरत का काम है और इसी से एक माँ की मोहब्बत झलकती है, क्योंकि वो फिर बच्चे भी तो थके हुए आते हैं, वो फिर कहाँ से खाएंगे। ज़ाहिर है बाहर होटल्स का खाना तो इतना एक्सपेंसिव अलग होता है, अनहाइजेनिक अलग होता है, तो इसलिए जो है वो अपने आप को इस और एक और जहन पे बर्डन नहीं डालना चाहिए कि बस हमें खाना पकाना है। हर काम को बोझ समझ के करना जो है वो भी बहुत और भी ज़्यादा फिर वो बर्डन से काम बड़ा हो जाता है और बुरा लगता है। इसके साथ ही मिलते मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।